मैं अरविंद आर्य स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ लीजिएगा तो इसका उपयोग डेली लाइफ में भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास जो प्रकाश है, सबसे पहले उसी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रकाश क्या है, इस प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, अगर ये प्रकाश नहीं रहे तब क्या हो सकता है और रहे तब क्या होगा। मान लीजिए दिन का समय है, बाहर में धूप है, आपका खिड़की दरवाजा सब बंद है, पूरा रूम बिल्कुल अंधेरा है, प्रकाश 1% भी नहीं आ रहा है, तो हर एक चीज आपको क्या दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल काला। और जैसे ही आप खिड़की या दरवाजा खोलते हैं आपको वो वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। मतलब कोई भी चीज देखने के लिए प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये प्रकाश नहीं रहेगा तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। ये एक फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे। वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाता है। बात समझे? यानी कोई भी वस्तु देखने के लिए प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए ये आपका घर है और घर में थोड़ा सा छेद है, ठीक, और यहां पर आप सोए हुए हैं, ऐसे, ये आप हैं, मुस्कुराइए नहीं, ये आप ही हैं, और यहां से प्रकाश आ रहा है। और आप जब देखिएगा तो इस प्रकाश में छोटा छोटा कण होता है, धूलकण। यानी प्रकाश के अंदर कण वाला भी गुण होता है और तरंग वाला भी गुण होता है। तरंग ऐसे ऐसे आप 9th में पढ़ेंगे, तरंग ऐसे ऐसे चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश के पास कण एवं तरंग दोनों का गुण होता है, ठीक। दोनों का गुण होता है। प्रकाश के पास कण वाला भी गुण होता है और तरंग वाला भी गुण होता है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है और हमारे आसपास क्या है? वायुमंडल है, यानी वायु है, हवा है। तो चाहे हवा हो या हवा नहीं हो, मतलब जब कोई भी माध्यम नहीं हो तो उसको निर्वात कहते हैं। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? बताइए अजी, बताइए कितना होता है? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को जब आप किलोमीटर में बदलिएगा तो इसका मान होगा 3 गुने 10⁻5 1 मिनट, क्या होगा? 3 गुने 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
ठीक, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका कितना मान होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁸ 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोनों बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका और भी गुण होता है, देखते हैं और क्या क्या गुण होता है। आप ध्यान रख सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में, सीधी रेखा या सरल रेखा में गति करती है। आपका क्वेश्चन होगा कि सर बताए थे आप, प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी होता है और तरंग ऐसे ऐसे गति करता है। एक मिनट, ऐसे ऐसे गति करता है, तो आप बोल रहे हैं कि सीधी रेखा में गति करता है और तरंग तो ऐसे ऐसे गति करता है। तो हम बता रहे हैं ये जो है इसको कहते हैं आयाम। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाता है, आयाम। और प्रकाश का आयाम बहुत ही कम होता है, मतलब एकदम इस लाइन के आसपास गति करेगा तो आपको क्या दिखेगा, सीधी रेखा में गति करते हुए। इसलिए हम लिखते हैं प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गति करती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। बात समझ रहे हैं ना। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक। आप विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, और तरंग का एक और प्रकार होता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, जिसमें प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तरंग होता, ठीक। ये सब चीज बेसिक जानकारी है जो कि कभी कभी एग्जाम में आपके सामने आता है, लेकिन आपको ध्यान नहीं पड़ता है। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में आपको प्रकाश स्रोत पढ़ना है कि मतलब प्रकाश कहां से आता है, कहां से निकलता है। चाहे बल्ब हो, लालटेन हो, दिया हो, सूरज हो, ये सब कहती है प्रकाश का स्रोत, जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है। तो आप लिख सकते हैं वैसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे बल्ब, दिया, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। अब देखिए प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत,
और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दोनों के बारे में आप पहले से जानते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? जो हमारे प्रकृति में पहले से है, यानी जिसको हमने और आपने नहीं बनाया है, जो पहले से है, वो कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और वैसा प्रकाश स्रोत जिसे किसने बनाया? मानव ने बनाया। जिसे हमने बनाया, आपने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, जिससे प्रकाश निकलता है, वो सारा का सारा क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे उदाहरण इसका देख लीजिए, सूर्य। सूर्य को ना हमने बनाया ना आपने बनाया। जैसे जुगनू, इसको भी ना आपने बनाया ना हमने बनाया, इत्यादि। और मानव निर्मित में आप लिख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में जो आप यूज करते हैं वो सब का सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, दिया, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। ये सब का सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है प्रादीप्त वस्तु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्रादीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। यानी जे भी वस्तु से, जो भी वस्तु जिसको आप देख रहे हैं, अगर उससे प्रकाश निकल रहा है तो कौन सी वस्तु है? प्रादीप्त वस्तु है। अगर उससे प्रकाश नहीं निकलता तो क्या कहेंगे? वो अप्रदीप्त वस्तु है। लिख सकते हैं, इसका परिभाषा सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित हो। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो, उत्सर्जित होता हो, क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। वस्तु कहलाता है। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण में इसके लिख सकते हैं हम, जैसे वही सब है, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, जिससे प्रकाश निकलता है वही ना प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं लालटेन, दिया, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब का सब आप लिख सकते हैं। हम सीधे ईटीसी लिख देते हैं। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रादीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी वस्तु भी कहते हैं। इसे दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। किसी किसी बुक में प्रदीप्त वस्तु को सिर्फ और सिर्फ दीप्त वस्तु भी लिखा रहता है। अब देखिएगा, ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। तो इसको क्या लिखेंगे हम? वैसा वस्तु जिसे प्रकाश निकलता नहीं है। जैसे आपके बगल में ईंट है, पत्थर है, कुछ भी है, खपरा है, टेबल है, कुर्सी, इससे प्रकाश निकलता है जी? नहीं ना निकलता है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें हम लिख सकते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं होता है,
क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। कहलाती है। जैसे देख लीजिए, ईंट, पत्थर, कुछ भी, लकड़ी, टेबल, जो कुछ भी देख रहे हैं आपके अगल बगल में जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, सबका सब क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। तो इत्यादि। अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है क्या अप्रदीप्त वस्तु है? चंद्रमा आप रात में देखते हैं, चमक रहा है, जो आप उसका चमक देख रहे हैं वो उसका अपना चमक नहीं है, वो प्रकाश किससे ले रहा है? सूर्य से। सूर्य से प्रकाश आता है चंद्रमा के पास, चंद्रमा उसको अवशोषित करता है और वही अवशोषित प्रकाश रात में चमकता है। तो आप कहते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है, चांदनी की रात है जी। ऐसा नहीं है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इसमें आप नोटेड वर्ड में लिख सकते हैं, चंद्रमा, एक मिनट, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु होती है। कोनो दिक्कत? ये ओवरऑल अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, ये सब खत्म हो गया। देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। अब क्वेश्चन है, अब जितना अभी तक पढ़े हैं वो सब चीज एग्जाम में पूछता है या नहीं पूछता है, हमको समझ में आया या नहीं समझ में आया, इसको हम किसके माध्यम से देखेंगे? क्वेश्चन के माध्यम। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो मतलब आपको समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, चौथा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या जी? अब आप इसका आंसर बताइए, तुरंत फटाक से आंसर कमेंट कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर है। आप नोट भी करते जाइएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश कैसे गमन करती है? आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है वक्र रेखा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि प्रकाश कैसी तरंग? प्रकाश विद्युत तरंग है या प्रकाश चुंबकीय तरंग है या प्रकाश विद्युत चुंबकीय दोनों तरंग है? तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक और हम आपको लिखाए थे कि ये कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग भी है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। तो दोनों बात आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है? पहला ऑप्शन है कण होता है, दूसरा तरंग होता है, तीसरा है एवं भी दोनों होता है या चौथा है इनमें से? बताइए क्या होगा? कण होगा, तरंग होगा या एवं भी दोनों होगा या इनमें से कोई? बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा एवं भी दोनों, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, ये बात हम आपको नोटेड वन लिखा है सबसे लास्ट में। क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा होती है, पहला ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु, तीसरा है एवं भी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु होता है। तो इसी के साथ आज हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, यानी यहीं तक रहने देते हैं। और जाते जाते कुछ लाइनें हैं जिसको आप लाइनें हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है समय तो समय की हिफाजत कर, मिला है समय तो समय की हिफाजत कर, तू संभल कर जब तुझे सारा जहां देखता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।